दोस्तों दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ फास्ट मूव कर रहा है। पहले दोस्तों फ़ोन आया, फिर उसके बाद स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन दोस्तों और स्मार्ट हुआ और अपग्रेड हुआ 2G, 3G, 4G, 5G, जी आई मिस जनरेशंस। फिर दोस्तों इंटरनेट का अवेयरनेस बढ़ा, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा। इंटरनेट जो है दोस्तों वो पब्लिक डोमेन तक ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब रहा। आज दोस्तों हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो शॉपिंग हुआ, ट्रेवल्स हुआ, एजुकेशन हुआ या फिर मनी ट्रांजेक्शन हुआ, ये सब कुछ हम लोग करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में करते हैं हम लोग। जो एक अंदर एक आप बोल सकते हैं फेयर जो था, डर जो था, वो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिस टाइम में इंटरनेट बूस्ट कर रहा था, लोगों तक पहुंच रहा था, लोग नया नया स्मार्टफोन यूज कर रहे थे, उस टाइम में दोस्तों मनी स्कैम से इंटरनेट पे लूटपाट वाला जो खेल था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आया, ये सब चीज़ को लोगों ने डिटेल से समझना शुरू किया, और फिर दोस्तों आज एक जनरल पर्सन्स भी इंटरनेट को बहुत बढ़िया से यूज करता है। वो सारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म जो है वो सब चीज़ को भी बहुत ही बढ़िया से लोग यूज करते हैं। मुझे आज शॉपिंग करना है, तो शॉपिंग करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और इसे बोलते हैं दोस्तों ई कॉमर्स साइट है। तो ई कॉमर्स साइट पे जाके लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, अदर्स बहुत सारे हैं, उस पर जाकर और बहुत ही सिंपल वे में विदाउट किसी डर का एक जनरल पर्सन भी आज शॉपिंग करता है, ट्रेवल्स करता है, एजुकेशन के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसको भी लोग आज बिल्कुल भी यूज करता है। और एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, वो है मनी ट्रांजेक्शन से। दोस्तों मनी ट्रांजेक्शन्स के लिए बिफोर फ्यू ईयर्स आप पहले चल जाए तो कहीं आपको पैसा भेजना होता था या फिर कहीं से आपको पैसा मंगाना होता था तो आपको वेट करना पड़ता था, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था किसी के पास पैसा आप भेजने के लिए। आपको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पर 2 से 3 घंटा या फिर एक दिन तक लगता था आपको पैसा को भेजने के लिए। लेकिन दोस्तों अब ये सब कुछ आपके एक क्लिक्स पर आकर रुक गया है। अब किसी को भी दोस्तों आप पैसा भेजना है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू आप 1 क्लिक्स में आप कहीं भी और किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। और ये सब चीज़ को लेकर दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लाइक पेफोन, पेटीएम, गूगल पे, ये सब के माध्यम से दोस्तों हम लोग कहीं भी पैसा को भेज सकते हैं। और ये सब कुछ बताने का दोस्तों इसके पीछे जो मकसद है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आज के टाइम में बहुत ट्रेंड्स कर रहा है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आज लॉन्च नहीं हुआ है, क्रिप्टो करेंसी बहुत पहले आ चुका था, लेकिन दोस्तों उस टाइम में क्रिप्टो करेंसी उतना पॉपुलर जो है वो नहीं हुआ था। तो पूरे डिटेल से दोस्तों बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी कब आया, किसने बनाया इसे, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके लिए कितना ये बेनिफिशियल हो सकता है, और क्या इसमें रिस्क है, क्या इसका प्रॉफिट है, क्या इसका फ्यूचर्स है, पूरे डिटेल से दोस्तों बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो है गाइस, आई एम सारिक सम्मी एंड यू आर वाचिंग एसके सम्मी यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों गुप्त, और करेंसी आई मीन्स मुद्रा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं सीक्रेट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आई मीन्स सीक्रेट करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी के दोस्तों अलग अलग वर्ड्स के अकॉर्डिंग टू डिफाइन कर सकते हैं। सीक्रेट करेंसी, डिजिटल करेंसी, अल्टरनेट करेंसी। तो ये सब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग ऑल्टरनेट नेम्स हैं। क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी है। आप इसको फिजिकली देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, आप इसे पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। ये एक नंबर्स होता है दोस्तों, एक कोडिंग्स होता है जो किसी कंप्यूटर्स में सेव होता है। अब आगे दोस्तों और डिटेल से बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बट आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी मीन्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को किसने बनाया, इसके फाउंडर्स कौन थे, पब्लिक डोमेन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी को किसने लाया। तो फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले प्रेजेंट किया था
सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने सबसे पहले बिटकॉइंस नाम का एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो आज नहीं बहुत साल पहले ही हो चुका है। सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइंस को लॉन्च किया था वो साल था दोस्तों 2009। आई मीन क्रिप्टो करेंसी दोस्तों 2009 में ही पब्लिकली प्रेजेंट हो गया था। और दोस्तों इसका फ्यूचर्स आप समझिए, फ्यूचर इसका कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आई होप बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर्स में दोस्तों जिस तरह ट्रांजैक्शन को लेके बैंक्स जो है वो बीच से खत्म हो गया, आप किसी को भी कहीं से भी ट्रांजैक्शन करते हैं 1 क्लिक्स में कर देते हैं और 1 क्लिक्स में आप पैसा मंगा भी लेते हैं। लोग इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं और सब कुछ चाहते हैं लोग कि बिल्कुल भी 1 क्लिक्स में काम हो। तो आई होप कि आने वाले फ्यूचर्स में जो एक नॉर्मल करेंसी है, आई मीन हर देश का जो एक पार्टिकुलर अलग अलग करेंसी है दोस्तों, ये बहुत पीछे रह जाएगा और क्रिप्टो करेंसी दोस्तों जो है वो ये सारे करेंसी से आगे निकल जाएगा। लोग जो है दोस्तों इस तरह के करेंसी को यूज करने में अपना इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि इसे कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। आपके पास भी कोई एक आइडिया आ जाए और एक नाम आ जाए और बिल्कुल भी आपको एक बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए, आई मीन कोडिंग आना चाहिए, तो आप अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? तो फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइज्ड, सेंटर का इस पे कोई भी अधिकार नहीं होता है। देखिए जितने भी करेंसीज होते हैं सारे करेंसीज को मॉनिटरिंग करता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का इस पे अधिकार जो है वो नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट करेंसी है। इस पे किसी भी बैंक या फिर किसी भी ओदर से ऑर्गेनाइजेशंस का इस पे अधिकार नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहा है उसी का अधिकार इस पे होता है। तो अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कितने सारे हैं और जो इसमें से पॉपुलर है वो कौन कौन सा है? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 4000 से भी ज़्यादा लॉन्च हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें से जो प्रमुख है वो है बिटकॉइंस, लाइट कॉइंस, इथेरियम्स, रिपल, डॉज कॉइंस। तो ये सब दोस्तों पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों आपने लिब्रा का नाम सुना होगा। लिब्रा भी दोस्तों बहुत ट्रेंड्स किया था और लिब्रा जो है दोस्तों वो भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है जो कि फेसबुक इसको लॉन्च किया था। बट दोस्तों ये कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गया और लिब्रा जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आई मीन बिटकॉइंस को बैन कर दिया गया था। आरबीआई के थ्रू बिटकॉइंस को बैन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीज़ को देखा गया, एक मॉडल्स जो है वो तैयार किया गया और फिर दोस्तों आज के टाइम में आप बिटकॉइंस को बिल्कुल भी इंडिया में यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसका ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है वो कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क क्रिप्टो करेंसी। जैसे अदर करेंसी का प्रिंटिंग की जाती है तो क्रिप्टो करेंसी का भी दोस्तों प्रिंटिंग किया जाता है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को प्रिंटिंग जो है वो नहीं किया जाता है। जो भी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी होता है लाइक बिटकॉइंस, इथेरियम्स, रिपल्स, ये सबका दोस्तों क्या होता है, अपना अपना एल्गोरिथम प्रोग्राम होता है। और जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करता है तो देखिए ये सब चीज़ जो है वो बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से काम करता है। इसके लिए दोस्तों क्या है कि बहुत ही हेवी आई मीन जो कंप्यूटर को यूज किया जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशंस, उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि इसके प्रोसेसिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा का एनर्जी लगता है और फिर इसके लिए कंप्यूटर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हर क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग एल्गोरिथम प्रोग्राम होता है। एल्गोरिथम प्रोग्राम का मतलब ये हुआ एल्गोरिथम आई मीन उसका फार्मूला कि वो किस बेसिस पे काम करता है। अब जब भी दोस्तों कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करता है तो ये सब कुछ क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक काम करता है, आई मीन उसके एल्गोरिथम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू चलता है। और वहां पर होता क्या है दोस्तों कि ऑटोमेटिक एक दूसरा क्रिप्टो करेंसी जो है वो माइंस हो जाता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। और ये सब कुछ दोस्तों मैनेज होता है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन का मतलब दोस्तों ये हुआ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहा है तो वहां पे क्या है कि उसका पूरा इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में जुड़ जाता है और जितना बार दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस होता है उतना ब्लॉक्स क्या होता है उसमें जुड़ते चला जाता है और ये सब ब्लॉक्स को दोस्तों कोई भी हटा नहीं सकता है।
उस ब्लॉक्स में होता यह है दोस्तों कि वो सारा इंफॉर्मेशन होता है, किसने क्रिप्टो करेंसी को बाय किया, कितना बाय किया, कब बाय किया, किसके पास दोस्तों कितना क्रिप्टो करेंसी है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसी ब्लॉकचेन में होता है। और दोस्तों एक चीज और यहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंस होता है, किसके पास दोस्तों कितना क्रिप्टो करेंसी है, कौन क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहा है, ये सब कुछ क्या होता है बिल्कुल भी ओपन सोर्स होता है, आप ये सारे जानकारी को देख सकते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। आई मीन जो बायर्स है उसका पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ट्रांसपेरेंस भी है लेकिन बहुत ही सेफ है। और कहा दोस्तों ये भी जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को हैक करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसकी प्राइवेसी जो है और इसका कोडिंग जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे से की गई है। अब दोस्तों अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग फीचर्स होता है, लाइक उसका ट्रांजेक्शन टाइम कैसा है, उसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका वैल्यू जो है वो कितना है, ये सब कुछ क्या होता है दोस्तों वो डिफरेंट होता है। सपोज मान लीजिए कि आप बिटकॉइंस का कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, तो बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन करने में दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन वही आप रिपल्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मात्र 4 सेकंड में ये ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप इथेरियम का कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 से 25 सेकंड के अंदर अंदर में ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सबके दोस्तों क्या है कि अलग अलग फीचर्स हैं। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से। बिटकॉइंस या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। और दोस्तों अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। 1 वीक का या फिर 1 महीना का उसका पूरा जो ग्राफ है कि कैसे वो ऊपर एंड नीचे हो रहा है, उसमें कितना मार्जिन का जो है वो डिफरेंस हो रहा है, ये सब चीज़ को पहले देख लीजिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो सेम इसका रिवर्स आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। इसका ग्राफ है दोस्तों वो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी जो होता है दोस्तों वो कांस्टेंट नहीं होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल इसका प्रॉफिट एंड लॉस ग्राफ होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।